आजकल बहुत अधिक जो इस प्रकार के संस्कारों से जो अटैच नहीं है, ऐसे यंग बच्चे क्या बूढ़े भी ऐसे ही हो रहे हैं। मैं कुछ दिन पहले सुंदरबनी आए, उनके साथ 4-5 आए, मैंने कहा इनको भी रोटी खिलाओ। कहते कहाँ खाते हैं रोटी, ये तो वो चाइना की नालियों का गंदा वो पिज़्ज़ा पाजा मसाले। वो एक महात्मा कहते थे ये जितने मसाले आते हैं ना चाइनीज डिशों के लिए, सब चाइना की नालियों का गंद सुखा के पीस के मैं जी ऐसा थोड़ा। कहते आप यकीन मानो, देखो तो सही। और बात भी सही भाई। मैं एक बार इलाहाबाद से जा रहा था, वो फ्लाइट लेट हो गया तो एयरपोर्ट पे 2 घंटे बैठना पड़ा। उन्होंने दिया वो ब्रेकफास्ट, मेरे पास ही बैठी हुई एक बच्ची बम्बई जा रही थी, MBA कर रही। उसने खोला जब वो नूडल का ऊपर से वो बर्क, तो मैंने मतलब उसकी स्मेल से ही मेरे को उठना पड़ गया। मैं घूमा, एयरपोर्ट ही भरा हुआ था, फिर आके बैठा। फिर उसकी माँ कहती है महाराज कुछ जानते भी हो? मैं हाँ, बुद्धू दिखाई दे रहा हूँ क्या? भाई तू देख तो रही है ना, आदमी में बुद्धू थोड़ा हूँ, बोलना क्या चाहते हो? कहती मेरी ये लड़की देखो। मैं लड़की का हाल ऐसा, मतलब कि उंगली जैसी उसकी बाजू, काली काली ऐसे। उसने उसकी पुरानी फोटो दिखाई, पहले मेरी लड़की देखो ये ऐसी थी। मैंने कहा मैं तो अच्छी तरह जानता हूँ, बुद्धू नहीं हूँ। ये कचरा खाती है, इसका हाल क्या होगा? इतना तो भैंस को लोग डालते हैं ना, भैंस को दलिया, इतना मसाला नमक उसमें भी नहीं डालते हैं जितना उसमें था। मतलब स्मेल से पूरा एयरपोर्ट पूरा अंदर ऐसे स्मेल होगी, लोगों ने खोले और वो खाते हैं। मैंने कहा देखो। कहती हाँ ये इसकी आदत है, बम्बई में बस अपना नहीं बनाती है, बस मंगा के खाती है। मैंने कहा भाई यही है, डॉक्टरों ने कहा लीवर बिल्कुल खत्म होने पर है। मैंने कहा इसको बिल्कुल छोड़ दे, किसी ने मना नहीं किया उसे। डॉक्टरों के पास कितना इलाज, मैं इसको बस छोड़ दे। थोड़ा मैंने उसको आयुर्वेदिक बताया, और स्वच्छ जो है ना, बिना तले बिना ऐसे केवल उबले 3 महीने कर, और नींबू आदि जो है आयुर्वेद के अनुसार। तो 1.5 महीने बाद उसकी माँ ने फोन किया, उसकी फोटो भेजी कि बिल्कुल पहले जैसी 1.5 महीने में ही बच्ची होगी, 1.5 महीने में। अब दिमाग नहीं है ना, तो अक्सर हैबिट पड़ी है इनकी, नेचर जवान बच्चों की होगी कि फॉरेन 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 फॉरेन। अरे फॉरेन, तुम दिमाग अपना नहीं है इसीलिए फॉरेन पैंटें पहनते हैं। देखो पहले किसी को एक सुराख पैंट में हो शर्ट में बाहर नहीं निकलता था, शर्म आती थी। अभी पहले ही फाड़ फाड़ कर। अरे तुम्हारा दिमाग नहीं है, ठीक है डिजाइनर ने डिजाइन बुद्धूपना निकाला ऐसा। देखो शास्त्र में कहते हैं फटा हुआ वस्त्र ज्यादा धारण करने से दरिद्रता आती है, लक्ष्मी दूर चली जाती है, लक्ष्मी भाग जाती है, दूर जाती है। फटा हुआ वस्त्र पहनने से, ज्यादा फटे वस्त्र पहनने से लक्ष्मी त्याग कर देती है, दरिद्रता अपनी बहन को भेज देती है। एक तो लक्ष्मी, उसकी दूसरी बहन होती है कुलक्ष्मी, कुलक्ष्मी को भेज देती है वहां। कुलक्ष्मी जानते हो, सब कुलक्षण उसके अंदर। वैसे भी इस प्रकार से फटे वस्त्रों को पहनने वालों को देखो, उनके दिमाग को वाच करो, कोई लक्षण अच्छा होता है उनमें? कुलक्षण ही कुलक्षण आ जाते हैं। लक्ष्मी भी त्याग देती है, दरिद्रता आ जाती है जीवन में शरीर में भी, डेली जो व्यवहार में भी उनको देखो एकदम दरिद्री बन जाएगी। लेकिन अपना दिमाग नहीं है कि हम अच्छे पैसे खर्च करके
अच्छी चीज लें, हम ऐसी क्यों लें ऐसी दरिद्री चीज को? लेकिन क्या है, अपना दिमाग नहीं है, इसीलिए तो ऐसा करते हैं। बाहर बेचारे परेशान हो गए, भटक भटक के दुखी हो गए, संतप्त हो गए। मैं बताऊं, मैं एक बार था इधर चित्रकूट में, तो एक अमेरिका से भक्त आया, तो शाम को हम घूम रहे थे, तो एक देखा सड़क में जा रहा है अकेला लड़का, अच्छे पैंट कमीज पहना, बड़ 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 करता हुआ। मैंने देखो कितना अच्छा पर्सनैलिटी है, अच्छे घर का लगता है, पढ़ा लिखा है, क्या इसका जीवन कैसे बीतेगा, अभी तो 30-32 साल होगा, ऐसे बोलता जा रहा है। वो कहते, स्वामी जी यहाँ तो एक दिखाई दे रहा है, अमेरिका में जाके चौराहे में खड़े होना, हर 20 व्यक्ति में एक व्यक्ति ऐसा डिस्टर्ब भी दिखेगा। ये हालत है। वो डिस्टर्ब इतने इससे, और इसी कारण से आकर के हमारा सनातन कल्चर एक्सेप्ट कर रहे, उसे ग्रेन कर रहे, कितना मेहनत करके, कितना खर्चा करके, और तुम लोग जो है यहाँ पर अपने हीरे जैसे सनातन कल्चर को मिट्टी में मिलाकर उनकी मिट्टी को ले रहे। अरे विचार करो, अपने अंदर तो सोचो, दूसरे की बात को क्यों देखते हो? जो देख करके किसी भी चीज को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करता है, समझो एकदम मंद बुद्धि, बिल्कुल निल। अब पढ़ते हो ना, पढ़ते समय देखे हो नकल कौन करता होता है? जिसे आता है वो नकल करता कभी? जिसे पढ़ाई आती है वो नकल करता कभी? नकल वही करता है ना जिसे कुछ नहीं आता है। तो तुम लोग दूसरे के जीवन की नकल करते हो, खान पान की करते हो, पहराव की करते हो, मतलब तुम्हारा बिल्कुल कुछ भी दिमाग में है ही नहीं, आता ही नहीं है, इसीलिए नकल करते हो। आता हो तुम्हारी नकल दूसरा करे, तुम नकल मतलब कि तुम्हारे दिमाग में कुछ है ही नहीं, इसीलिए नकल करते हो। कुछ आता ही नहीं, समझ ही नहीं। वो समझ, वो विद्या कहाँ मिलेगी? ऐसे सत्संग में मिलेगी, शास्त्रों में मिलेगी। पढ़ो। आजकल तो बहुत गूगल, यूट्यूब, फेसबुक पे बड़े अच्छे अच्छे भी, बुरे भी होंगे, अच्छे भी है। अरे नहीं टाइम तो वहां, नहीं तो यहाँ आओ। एक एक अच्छा लक्षण, अच्छा गुण, जिससे कि स्वयं गुणी बन जाओगे, स्वयं विद्वान बन जाओगे। दूसरे की नकल करने के बदले दूसरे को अपनी नकल दोगे, दूसरे को अपनी नकल दोगे।